गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज फिफ्थ एक्सरसाइज आपकी वैसे बुक की 5.12 अपन नहीं चला रहे हैं, तो वैसे बता रहे हैं 10th टर्म ऑफ एपी। इस एपी की 10th टर्म फाइंड करनी है, इस वाली एपी की 18th टर्म फाइंड करनी है, इस वाली एपी की nth टर्म। ये जिसपे टीएच लगा रहता है हमने समझाया था, इसको एन कहते हैं एन। तो फर्स्ट का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो n तो 10 आ गया, a फर्स्ट टर्म a1 आ गया, d 4 में से 1 गया, फिर ये आ गया a2 माइनस a1, और an आपको फाइंड करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 प्लस a की जगह 1, 10 माइनस 1 d3, 9 3 जा 27, 28 आंसर आ गया आपका सेकंड पार्ट। pH लगा हुआ है, ये n है, a की वैल्यू √2, d की वैल्यू 3√2 माइनस √2, 2√2, 3 में से √2 चला गया 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a√2, 18 माइनस 1 इंटू 2√2, 17 इंटू 2√2, 34√2। इसका √2 से नहीं होगा, 2 से बस, एक ही है, पूरा मल्टीप्लाई में 35√2, 34 प्लस 1, थर्ड पार्ट n की प्लेस पर n है, a13 है, d8 माइनस 13, 5 माइनस का, n an ही रहा और a आ गया 13, d माइनस 5 माइनस 5n प्लस 5, 18 माइनस 5n आंसर। ये आपने पहले भी करे हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला करते हैं ऐसे इसमें। Which term of the AP one, 4, 7, 10
3A 13 is 248. Which term of the AP 84, 80 is 0? Which term of the AP 4, 9, 14 is 254? विच टर्म जब लिखा आया तो विच टर्म का मतलब आप समझ गए कौन सी टर्म बोले तो एन। विच टर्म शब्द आएगा वो एन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एन फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, डी भी आपको आता है, a2 माइनस a1 मतलब 8 माइनस 3। और ये जो नंबर लिखा रहता है इसमें th नहीं लग रहा ऊपर, इट मींस ये an है। जब th लिखा होता है वो n होता है, तो an आपके पास 240। 10 ऐसे th होगा वो n, ये an का फार्मूला लगाया, a प्लस n माइनस an के प्लेस पर 248, a के प्लेस पर 3, n निकालना है, d है 5। 245 में इस 5 का डिवाइड, इधर आके माइनस हुआ, 245 बचा, 5 का डिवाइड करा, 5 4 जा 9 जा 49 टाइम, ये माइनस होने जा के प्लस हो गया, तो n की वैल्यू 50 आ गई। सेकंड विच टर्म पूछ रहा है, n फाइंड करवा रहा है, 84 a हो गया, d हो गया 80 माइनस 84 और an 0 हो गया। an फार्मूला an 0, an की वैल्यू 0, 84 n फाइंड करना है, d की वैल्यू माइनस करने पर आएगी, 84 में से 80 ये नहीं माइनस 4, 84 इधर आके माइनस हो गया, -4 का डिवाइड 21 आ गया, 1 ऐड हो गया, n की वैल्यू आ जाएगी 22, n की वैल्यू 22। थर्ड पार्ट देखेंगे, उसमें भी n ही फाइंड करना है, a4 हो गया, d की वैल्यू 9 माइनस 4 5 आ गई, an 254, an का फार्मूला लगाया, an के प्लेस पर 254 आए, a4
4 आके माइनस हो गया, ये 4 इधर आया माइनस हो गया, 250 5 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, 50 प्लस 151 कम, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको कर लीजिए। Write the first four term. First four term of the each of the following sequence whose nth terms are an is equal to 3n plus 2, an is equal to 3n minus 2 upon 5, an is equal to n square minus, ये 3 आपके क्वेश्चंस हैं। सीक्वेंस है ये, एपी नहीं है, सीक्वेंस। एपी में तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता नहीं, चार टर्म निकालनी है, राइट, 4 टर्म, एन की वैल्यू रखते जाओ। फर्स्ट पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 1 3 into 1 plus 2, 3 1 जा 3 plus 2 5, and 2 पुट कर दीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन a2 3 into 2 plus 2, जहां n है n की वैल्यू 2 रख रहे हैं अपन, 6 to 8, n को 3 कर दिया
3 into 3 3 3 का 9 plus 2 11 4 पुट कर दिया 3 into 4 plus 2 14 ये बन गया 5 8 11 14 सेकंड में आप देखेंगे n की वैल्यू 1 पुट करी 3 into 1 minus 2 जहाँ n है वहाँ हमने 1 रख दिया 3 minus 2 upon 5 1 upon 5 2 पुट कर दिया n 3 into 2 minus 2 upon 5 6 minus 2 upon 4 upon 5 3 रख दिया 3 into 3 minus 2 upon 5 जहाँ n है वहाँ 3 को 9 minus 2 upon 5 4 पुट कर दिया 3 into 4 minus 2 upon 12 minus 2 upon 10 upon 5 2 भी लिख सकते हो या ये सीक्वेंस बन जाएगी 1 upon 5 4 upon 5 7 upon 5 और 10 upon थर्ड पार्ट an is equal to n square minus n यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे n is equal to 1 a1 1 square minus 1 1 ये भी 1 आया 1 square 1 1 minus 1 0 प्लस 1 n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे 2 square minus 2 plus 1 2 square 4 plus 5 5 में से 2 गया 3 3 रख देंगे 3 square minus 3 plus 1 3 square 9 9 plus 1 10 10 में से 3 गए 7 4 square minus 4 plus 1 जहाँ n है वहाँ 4 16 minus 4 12 तो ये आपकी सीक्वेंस आ गई। तो आज 3 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आपने कर लिए होंगे। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।